बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी की बात हो रही है और उसके तहत तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ बसपा के यूथ लीडर हैं जिन्होंने आज संकल्प मार्च निकाला ताल कटोरा स्टेडियम से लेके ये बहुजन प्रेरणा केंद्र तक। अनिल सागर जी हैं जो बसपा के प्रदेश महासचिव हैं। इस बीच में क्या हुआ कि पुलिस ने इनकी गाड़ियों को रोका, तमाम तरीके से रोकने की कोशिश की गई। खुद अनिल जी बताएंगे। अनिल जी, क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? हमारा था युवाओं द्वारा जिस तरह से हमें प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दी थी कि पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभा में युवाओं को जोड़ना है, तो जिम्मेदारी हमें दी थी। उसके तहत हम लोगों को हमने इकट्ठा किया और हमने कार्यक्रम रखा कि हम ताल कटोरा स्टेडियम, पहले हमारा कार्यक्रम अम्बेडकर भवन से पैदल मार्च का था। फिर हमने देखा चलो कोविड का समय चल रहा है, गाइडलाइंस को फॉलो किया हमने। फिर हमने ताल कटोरा स्टेडियम से और रकाबगंज का प्रोग्राम हमने रखा जिसका नाम हमने संकल्प मार्च दिया था। तो उसमें मैं सुबह से जब मैं घर से निकला 5 बजे मुझे घर से निकला, मुझे लोकल पुलिस ने मुझे रोका। मैं चुपके वहाँ से निकल के आया। फिर मुझे आनंद विहार मुझे रोका, फिर मुझे पांडव नगर रोका। फिर पांडव नगर में रथ को हमारे पूरे सामान को डिटेन कर लिया था उन्होंने। फिर भी हम गाड़ी लेके वहाँ से निकल के हम लोग आए। फिर हमें अपना मंदिर मार्ग थाने वालों ने उन्होंने भी हम लोग को रोका, वहाँ परेशान किया बहुत ज़्यादा हम लोगों को। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम को फेल करने का इनका जो प्लान था, ये सोच रहे थे वहाँ तक हम पुष्पांजलि करने ना पहुँचे। ये षड्यंत्र था, इनके ऊपर दबाव था, प्रशासन के ऊपर भी राजनीतिक लोगों का दबाव था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो दिल्ली के अंदर, उनका दबाव था। पर तब भी हम लोग, हमारे पूरे साथी, युवा साथी जो है, वो सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे थे। फिर हमने 11:30 बजे हमने प्रोग्राम अपना शुरू करके हम लोग, छोटा डिस्टेंस रहा हमारा, फिर हम लेके आए। तो कितने लोग आप लोग पहुँचे? हम लोग यहाँ पर कम से कम 500 की 600 की गैदरिंग में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो ये क्यों आपने तय किया कि आज के दिन संकल्प मार्च निकालना है? क्या संकल्प लिया आपने? हम युवाओं ने संकल्प लेना था कि इस देश को बचाने के लिए जो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था, जो मान्यवर कांशीराम साहब सपने को सोचते थे, जिस सपने को साकार करने के लिए सोचते थे, इस देश के अंदर बहुजनों का राज हो, तो वो संकल्प हम लोगों ने लिया युवाओं ने कि आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए हम लोग अपनी आहुति देंगे, अपनी कुर्बानी देंगे। और आज हम ये संकल्प लेंगे मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे कि आने वाले दिल्ली के अंदर जो MCD के चुनाव हैं उसमें हम अपने तीनों के तीनों मेयर बनाएंगे और आने वाले विधानसभा जो चुनाव होंगे उसके अंदर विधानसभा हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो पुलिस ने जो बार रोका आप लोगों को, क्या आप लोगों ने परमिशन नहीं ली थी पुलिस? नहीं, बिल्कुल हमने DCP नई दिल्ली हैं, DCP नई दिल्ली ट्रैफिक को हमने थाना जो नॉर्थ वेन्यू जो थाना पड़ता है उसको भी हमने सूचना दी आज से 4 दिन पहले। पर वो आज सुबह ही उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं मिली। आप एट अ टाइम आप कैसे कह सकते हो परमिशन नहीं मिली? हमारी पूरी तैयारी है, हम कहाँ से तैयारी रद्द कर देंगे अपनी सारी? हमने लोगों को सूचना दी, हम कहाँ से मना कर देंगे, किसी को मना करेंगे? तो हमने कहा कि हम जाएंगे सर हम लोग। उन्होंने कहा हम आप पे मुकदमा करेंगे। हमने कहा ठीक है, मुकदमा भी झेलेंगे। उन्होंने कहा हम आपको डिटेन करेंगे, आपको बंद कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। हमने कहा आप जो करना है करिए, हम पहुँचेंगे। पर आप गलत बात आपकी है कि आपने हमें एट अ टाइम क्यों बोला कि हम परमिशन आपको नहीं दे रहे हैं? आप हमें 3 दिन पहले 4 दिन पहले बोलते तो हम प्रोग्राम अपना दूसरा रूट बनाते। तो ये सारी चीज़ें रही थी, पर तब भी हमारे लोग साथी लोग यहाँ पहुँचे। तो ये बहुजन आंदोलन तो एक बहुत मुश्किल से चलता है और उसको जो एक फेल करने की कोशिश की जाती है, आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, एक विचारधारा है ये, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। एक तरफ गांधी की विचारधारा चलती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा वो मनुष्य को जो है मिलाने का काम करती है, उसमें भेद पैदा ना करने का काम करती है। इस देश में जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों की हक हकूक़ की बात करती है। तो ये देश में जो अन्य पार्टी के जो लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो चाहते हैं इस देश के अंदर बहुजनों की बात ना मानी जाए, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा आगे ना बढ़े। फिर से वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहते। ये विचारधारा की बात है, उनकी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। हम अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो लड़ाई बड़ी है और आपने देखा कि एक छोटा सा प्रदर्शन था जो युवा करना चाहते थे बहुजन समाज के, और किस तरीके से उनको बार रोका गया। तो एक लड़ाई है और बहुजन समाज के युवाओं ने भी ठान लिया है कि वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। भले उनको जेल में बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, लेकिन वो इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अशोक दास, दलित दस्ता। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम।